मैं चाय ले आई हूँ और ताशो अभी तक सो रही है, तो इसको नहीं उठाते हैं, इसकी नींद ख़राब हो जाएगी। मम्मी जी से, मम्मी जी बना रही हैं चावल, बोल रही थी आज मैं बनाऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है बनाओ। तो अभी ये सामने टंकियाँ लग गई हैं, ये लग गई, और भैया अभी अंदर का काम कर रहे हैं। अंदर भी क्या काम कर रहे हैं भैया? अंदर तो यही सारा काम हो गया है आज। इसी काम के चक्कर में इतनी मेहनत हो रही है। देखो इन्हें, ये अपना पता नहीं क्या ही ड्रेस बना के बैठे हुए हैं। क्या कौन सा बाबू गुम हो गया है जो सारे खिलौनों में से मिल ही नहीं रहा है। देखो सब फैला देगी ये सब। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी गाइस टाइम हो रहा है 7:30 और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मैं चिप्स तल रही हूँ, ये वाली इतनी सारी इसलिए कि ये मैं स्टॉक करके रख दूंगी, तलने के बाद रख दूंगी, तो कल भी काम आ जाएंगी और आज भी खा लेंगे हम इनको, ठीक है। उधर चाय बनाने के लिए रख दिया है और इधर अभी ऑयल गर्म हो रहा है। पहले मैं सोच रही थी कि सैटरडे आराम से सोती हूँ, उठूंगी थोड़ी देर में, लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं यार, अगर मैं अभी लेट कर दूंगी ना तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाएगा, कोई काम मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब लेट हो जाऊंगी काम करने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मेरी अगर आँख खुली गई है तो फिर मैं उठ ही जाती। अगर मैं अब सो जाती ना तो मुझे 8-9 बजते उठने में, तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, कल देखेंगे। और कल भी नहीं, कल कपड़े धुलूंगी तो कल भी नहीं। और अब आदत हो गई है, गर्मी है ना, तो अब आँख वैसे भी जल्दी खुल जाती है। तो अभी ये कर रही हूँ। और कनिष्का के लिए आलू की चिप्स ना तल कर रख दूंगी, मैं निकाल के रख ली है साइड में। उसने बोला मम्मा आप तो कल चिप्स तलोगी, मैं ही रुक जाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ देख लो अगर चलना है तो कहती नहीं आप एक काम करना, मेरी ना आलू की चिप्स ना तल के रख देना, और मैं जब आऊंगी ना तो मैं तब खा लूंगी। तो उसकी चिप्स आलू वाली मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, आलू की चिप्स कनिष्का को और उसके डैडी को पसंद है, तो उन दोनों के लिए करूंगी ये। और ये वाली हो गई, आई थिंक तेल भी गर्म हो गया है, हल्का सा हुआ है अभी तो। और पता है अभी क्या हुआ, ये दूसरी बार चाय बन रही है आज की। जब मैंने सबसे पहली बार चाय बनाई ना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो दूध परसों आया था तो मुझे लगा ठीक ही होगा, खराब थोड़ी होगा। अब उस पर डेट भी चेक नहीं किया। पैकेट वाले दूध का यही होता है, पहले डेट चेक कर लेनी चाहिए कि कितने दिनों तक वो चलेगा। अब मैंने दूध वो परसों का था तो मुझे लगा खराब तो हुआ नहीं होगा। अब सब कुछ डाला हुआ था उसमें, तो जैसे ही मैंने उसमें 1-2 बूंद दूध की गई ना तो वो एकदम अलग हो गया। तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि अभी दूध नहीं गया, तो इस वजह से मैंने पूरा दूध उसमें डाल दिया चाय में, तो पूरी चाय खराब हो गई। फिर वो मुझे फेंकनी पड़ी है। मैंने एक दूसरी चाय बनाई है और दूध ये रात जो मंगाया था ये उसमें से डाला है मैंने। तो बस यही है यार, दिमाग खराब हो जाता है। सुबह मेरा दिमाग खराब हो गया कि सुबह उठकर मैंने चाय बनाई और वो भी खराब हो गई। तो कोई बात नहीं, आज हुई है, काफी टाइम बाद हो गई। तो तल लेते हैं चिप्स हम। सबसे पहले हम तलेंगे पापड़। ये पापड़ ना मेरी जो सासू माँ उन्होंने भेजे हैं, कल भेजे थे मनीष के हाथ की, ये ले जा। तो ये वो पापड़ है जो मैं उधर रहती थी ना जब विजयनगर साइड, तो वहाँ एक बहुत ओल्ड एज वाली एक आंटी आती थी, तो वो बनाकर बेचती थी। अब पता नहीं वो है नहीं है, पता नहीं, मुझे तो मम्मी यही कह रही थी कि वो शायद अब नहीं रही हैं। तो मैंने कहा यार अब वो पापड़ नहीं मिलेंगे खाने के लिए, हम खरीदते थे वहां से। तो फिर ये पापड़ मिले किसी एक शॉप पर जो कि मनीष घर पे लाए थे, तो फिर वो कल यहाँ भी लेके आए। तो कह रहे भाभी ये चेक करना ही वही वाले पापड़ है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आज चेक करते हैं उनको भी। तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। हाँ ये वही पापड़ है, थोड़ा सा जल गया है क्योंकि तेल ज्यादा गर्म हो गया है। छोड़ देती हूँ उसको थोड़ी देर ऐसे, अभी बाकी चीजें कर लेती हूँ क्योंकि ये ना बहुत हल्के वाले पापड़ होते हैं तो ये जल्दी से जल जाते हैं। इसके लिए ना ऑयल थोड़ा सा कम गर्म होना चाहिए, मतलब मीडियम होना चाहिए। ये बहुत तेल है, तो अभी मैं इसको साइड कर देती हूँ, कोई बात नहीं। इसमें ऑयल भी आ गया थोड़ा सा। मैं तलती हूँ अब, ये वाले तल लेती हूँ। इसके लिए ऑयल बराबर है, इसको तेज ही ऑयल चाहिए।
तो ये चलेगा इसमें। तो चलो पहले मैं सारे चिप्स तल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एकदम कलरफुल प्लेट हो जाएगी, फिर दिखाऊंगी। तो गाइस ये देखो कितनी सारी चिप्स हो गई हैं। जो मैंने आपको दिखाई थी ना, ये सारी वही है, सिर्फ इसमें एक आलू वाली एक्स्ट्रा हुई है, बस ये भी आलू वाली थोड़ी सी यही बच रही थी, तो मैंने तनिष्का के लिए कर दिया। आलू वाली चिप्स और बनानी पड़ेंगी उसके लिए, वरना पूरी साल वो मेरी जान खा जाएगी अगर मैंने उसके आलू वाले चिप्स नहीं दिए उसको। तो अभी के लिए उसका काम मैं सोच रही हूँ कि 2-2.5 किलो आलू ले लेती हूँ और कनिष्का के लिए आलू के चिप्स बना ही देती हूँ अभी, क्योंकि मौसम है, धूप तेज है, अच्छी है, तो मैं सोच रही हूँ बना दूंगी, कोई बात नहीं। तो अभी ये दोनों प्लेटें रेडी हैं। अब इसमें से वैसे तो सब कुछ बराबर है दोनों में, ठीक है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ इसमें पापड़ एक्स्ट्रा है, तो पापड़ इसमें रख देती हूँ। और अब इसके लिए मुझे चाहिए बड़ा डब्बा, तो ये बड़े डब्बे में आएंगे, तो बड़े डब्बे में करके मैं इसको रख दूंगी। और अब ये कल भी नाश्ते में काम आएंगे। अब सोचो एक दिन की मेहनत से कल के नाश्ते का भी काम हो गया है। तो चलो फिर मैं चाय भी ठंडी हो गई, इसको गर्म कर लेती हूँ और पहले तो इन्हें उठा देती हूँ। दोनों सोए पड़े हैं, कुंभकर्ण की तरह सोए पड़े हैं दोनों। ताशु तो चलो ठीक है, उसके डैडी उठ गए थे, उठ के फिर सो गए हैं, तो दोनों उठा के आती हूँ। पहले चाय गर्म कर देती हूँ। तनिष्का पता नहीं बेचारी उठी भी होगी नहीं, मेरे से कहती मैं तो यहाँ पे आराम से उठूंगी, मैं तो दादू के साथ नाश्ता करूंगी। मैं कहा ठीक है चल आराम से उठियो, जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे कर लियो। तो अभी चाय गर्म कर देती हूँ और कनिष्का के डैडी को भी उठा देती हूँ। मैं चाय ले आई हूँ और ताशु अभी तक सो रही है, तो इसको नहीं उठाते हैं, इसकी नींद ख़राब हो जाएगी ना, तो फिर किलसेगी, तो इसको सोने देते हैं। तो कितने मज़े से लेटी हुई है आराम से। और इधर हमारी चाय नाश्ता, ठीक है। और ये रहे कनिष्का के डैडी, हेलो गुड मॉर्निंग। तो चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं, टीवी ऑन करो। तो भाई सारा काम ख़त्म हो गया है और अभी टाइम हो गया है 12:30 और अब खाना बन रहा है। और खाना आज कौन बना रहा है मैं दिखाती हूँ। मैंने मिलवाया नहीं आपको पहले, लेकिन तब मेरे पास टाइम नहीं था, थोड़ा सा हम गए थे हॉस्पिटल, थोड़ा काम था इस वजह से, और जिस काम से गए थे वो काम भी नहीं हो पाया। तो पहले मैं दिखाती हूँ कि आज खाना कौन बना रहा है, ठीक है। लो मम्मी जी से, मम्मी जी बना रही हैं चावल, बोल रही थी आज मैं बनाऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है बनाओ। तो अभी चावल का काम चल रहा है, अभी मसाला भुन रहा है। और इन सबको मम्मी जी के हाथ के चावल पसंद है, इसलिए मैंने कहा ठीक है आज बनाओ, बहुत दिनों बाद खाने के लिए मिल जाएंगे। 4-5 महीने हो गए हैं मैं यहाँ पर, तब से नहीं मिले हैं, तो अब मिलेंगे फाइनली खाने के लिए। और बच्चे इधर आराम से बैठे हैं, इनको मैंने दे दी मटर, कि ताशु मटर खाती रहती है, तो उसको मटर दे दिया, वो मटर खा रही है, आराम से बैठी हुई है। सो गाइस खाना वाना खा लिया है और सारा काम खत्म हो गया, सिर्फ बर्तन रह गया, मतलब खाने का काम खत्म हो गया है, सिर्फ बर्तन रह गए हैं। बर्तन साफ़ करने में भी गिर जाती, बर्तन साफ़ करने हैं, मगर मैं भी नहीं कर रही हूँ, मैं करूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि इस टाइम मुझे आ रही है नींद। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, क्योंकि ना एक तो हो गई गर्मी बहुत ज़्यादा, और फिर जब मार्केट निकल रहा है, हॉस्पिटल गए थे तो बहुत ज़्यादा धूप थी। वैसे तो हम रिक्शे से गए थे, लेकिन फिर भी धूप तो यार है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है अब, तो उस वजह से थोड़ा सा मेरे को अजीब सा हो गया था कि धूप में गए थे, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो घर आकर फिर थोड़ी देर आराम किया, फिर खाना बनाया, तो अब मुझे ऐसा हो गया कि मैं सो जाऊँ खाना वाना खा के। और होता भी अक्सर ऐसा होता है कि दोपहर में जब आप खाना खाओ ना, खाना खाने के तुरंत बाद ऐसा होता है कि नींद आने लग जाती है। तो सेम चीज़ वही हो रही है मेरे साथ भी। तो मुझे अब आ रही थी नींद, मैं सोने ही जा रही थी, तभी कॉल आ गया घर से मनीषा का। तो मैंने कहा पहले इससे बात कर लेती हूँ, क्योंकि उसका कॉल तब भी आया जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी, रिक्शे में बैठी थी, तब भी इसका कॉल आया था, तो मैंने काट दिया। सिर्फ ये बोल के कि हॉस्पिटल जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ मैंने नहीं बताया। तो मैंने कहा हो सकता है इस वजह से दोबारा कॉल आ रही है, मैंने नहीं बताया ना कुछ भी। तो मैंने फिर बताया कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी, आपको भी नहीं बताया मैंने मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी। हॉस्पिटल गई थी मैं मम्मी जी को लेकर, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम थी ना ब्रेन की, वो ठीक नहीं हो रही है। जब वो एडमिट हुई थी तब भी ब्रेन की प्रॉब्लम की वजह से एडमिट हुई थी, और बहुत टाइम से उनकी ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो कह रही मेरा ऐसा लग रहा है जैसे सर बहुत भारी हो रहा है और दर्द रहता है सर में। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और दिखा लेते हैं किसी और डॉक्टर को। तो उन्होंने मुझे बताया, कल मैं गई थी ना गर्मी के कपड़े लेने, तो उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में कोई लेडीज़ है, उनको भी प्रॉब्लम है ब्रेन की। तो उन्होंने MMG हॉस्पिटल है एक,
ठीक है, जो गाजियाबाद से उनको पता होगा एमजी हॉस्पिटल कहाँ पर है। तो वहाँ पर कुछ अच्छे डॉक्टर बैठते हैं ब्रेन के, बताया था उन्होंने, तो उनका ट्रीटमेंट वहाँ से चल रहा है। तो बोल रही थी कि मैं पहले से मतलब उनका जो ब्रेन की प्रॉब्लम वो ठीक हो रही है धीरे धीरे। तो अभी यही है यार, इंसान को कहीं से ही पता चल जाए कि हाँ उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है, तो अपने मन में भी आ जाता है कि हाँ चलो एक बार वहाँ भी दिखा लेते हैं। जब इतनी सारी जगह ट्राई कर लिया, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, तो एक बार ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्राई कर ही लेते हैं। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ मैं लेकर गई थी इनको। तो वहाँ मेरी चाची हैं जो जॉब करती हैं वहाँ पे, तो चाची की वजह से मैं वहाँ गई थी, क्योंकि वरना आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन चाची हैं तो इस वजह से जल्दी हो जाता है सारा काम। तो हम वहाँ गए थे, चाची से पूछ लिया था कि हाँ ब्रेन डॉक्टर हैं वहाँ पर या नहीं है, क्या पता किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो। तो कह रही कि हाँ ब्रेन डॉक्टर हैं, लेकिन तुम आ जाओ देख लेंगे अगर होंगे तो हम गए थे। घर पर कोई अवेलेबल था नहीं, बिजी थे सब लोग, क्योंकि मनीष और कनिष्का के डैडी यहाँ घर के काम में बिजी हो रखे हैं, जो उसका प्लम्बर का काम वाम चल रहा है उसके चक्कर में बिजी हो रखे हैं। प्लम्बर थोड़ा ड्रामा कर देता है, कभी आता कभी नहीं आता, वरना अब तक तो काम खत्म भी हो जाता। तो वो आया हुआ है, इस वजह से उसको वहीं बैठे हुए हैं जिससे कि वो काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे। तो वो दोनों इस वजह से नहीं जा पाए, और पापा इसलिए नहीं जा पाए थे, पापा की नाइट की ड्यूटी थी। तो यार पूरी रात उन्होंने ड्यूटी किया, तो सुबह तो वैसी बात है सोएंगे भी, तो वो सो रहे थे। वो कह रहे मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, उनके थोड़ा सा उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है अब, तो उनको चक्कर वक्कर आ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जिसको जो काम है वो कर लो, मैं चली जाती हूँ, मैं फ्री हूँ घर में, मेरे को कोई काम नहीं है। और आज कपड़े भी नहीं धुलने थे, तो मैंने कहा चलो मैं चल देती हूँ। तो कल ही मुझे मम्मी ने सारी बात बताई थी, तो मैंने कल बोल कर आ गई थी कि तुम मेरे पास आ जाना 11 बजे के आसपास, मैं ले चलूँगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से पास पड़ता है एमजी। तो मैंने कहा चलो मैं ले चलूँगी। तो मैं गई और वहाँ जाके पता चला कि ब्रेन के जो डॉक्टर हैं उनकी आज ड्यूटी कहीं और लगी हुई है, यहाँ नहीं है। और ब्रेन के और भी डॉक्टर हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी छुट्टी है। वहाँ ऐसा होता है कि अगर आज एक डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है तो वो दूसरे टाइम कहीं और अवेलेबल होगा, मतलब दूसरा डॉक्टर। तो जो यहाँ जिनकी ड्यूटी आज यहाँ थी वो कहीं और अवेलेबल हो गए और एक छुट्टी पर हो गए। तो उन्होंने बोला एक बार मंडे ट्राई कर लेना, मंडे हो सकता है कि डॉक्टर आ जाएँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मंडे में चाची को ही एक बार कॉल कर लूँगी, अगर आ गए होंगे तो भेज दूँगी इनको, और नहीं आए तो फिर नहीं भेजूँगी। ये करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी की वजह से ना यार किसी का मन नहीं करता कहीं भी जाने का। मैं गई थी दोनों बच्चों को लेके, सोचो आप, कनिष्का रुकी नहीं, कनिष्का को भी लेके गई, और ताशु तो मुझे पता ही वो मेरे बिना नहीं रहेगी, और यहाँ किसी के पास कहाँ ही रहेगी जब उसके पापा काम कर रहे हैं, वो भी काम में बिजी है, तो उनके पास तो वैसे भी नहीं जाएगी, और इतनी धूप में तो मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ छत पर। तो मैं उसे साथ लेकर गई थी। अब देखते हैं मंडे में, मैं तो जा नहीं पाऊँगी, और तो कुछ पता भी नहीं है मूड का मेरा। अगर कोई नहीं गया तो मैं चली जाऊँगी साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं जा सकती हूँ। अगर कोई नहीं गया तो मैं चली जाऊँगी। वैसे तो मनीष को बोल दिया, वो कह रहे थे ठीक है मैं चला जाऊँगा, थोड़ी देर का काम है तो चलो देखते हैं अगर वो चले गए तो इसी वजह से मैं हॉस्पिटल गई थी गाइस। और खाने का आपने देख ही लिया, मम्मी ने खाना बनाया, आज मैंने नहीं बनाया, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थोड़ी सी। तो पहले तो कुछ और बनाने का प्लान था, लेकिन फिर चावल ही बनने लगे, तो उन्होंने कहा मैं बना देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, 4-5 महीने बाद जाके हमें तुम्हारे हाथ के चावल खाने को तो मिलेंगे, तो चलो वही खा लेते हैं। और बच्चे सो रहे हैं, मतलब ताशु सो रही है, मुझे भी नींद आ रही है, तो मैं भी सोती हूँ। और गाइस पता है एक चीज़ देखो, ये देखो मेरे पिंपल, एक इधर 3 ही हो गए, और एक यहाँ पर है, ये अभी हो नहीं पा रहा है, मतलब इसमें दर्द कम हो गया तो ये नहीं निकलेगा, लेकिन ये वाला ना अलग ही पता चल रहा है, देखो अलग ही दिख रहा है, ये भी अलग दिख रहा है, और ये थोड़ा और भी इसका ना और भी मोटा हो जाएगा ये, और ये भी। मेरे ना पता है क्या होता है, ठंड में नहीं होते मेरे को पिंपल वगैरह कुछ भी नहीं होते, लेकिन गर्मियों में ना मुझे इतने पिंपल हो जाते हैं। जो निशान आप मेरे चेहरे पे देख रहे हो ना, इतने सारे जो निशान हैं, ये सारे पिंपल के निशान है गर्मी की वजह से सिर्फ। तो उस चक्कर में मेरे को ये पिंपल हो रखे हैं, और अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी आप देखना ही, देखो 3 पिंपल एक साथ हैं, और ये तीनों ठीक होंगे फिर कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो मतलब ये पूरी गर्मी मेरी ऐसी जाती है, एक जाता है पिंपल दूसरा आ जाता है, ये सब चलता रहता है। तो चलो फिर अब रात का देखते हैं, रात को क्या बनेगा। अभी तो मम्मी सो रही है। तो मैं आ गई हूँ घर पे, और यहाँ देखने आई थी मैं क्या क्या काम हो रहा है। तो अभी ये सामने टंकियाँ लग गई हैं, ये लग गई, और भैया अभी अंदर का काम कर रहे हैं। अंदर भी बाथरूम है ना ये, तो इसमें टंकियाँ लग रही हैं अभी, और ऊपर भी टंकियाँ रख दी हैं। पानी भर दिया इसमें, पानी भर दिया है, और अभी यहाँ पर ना छाव है, तो हम यहाँ आके बैठ गए। मम्मी भी आ गई, मैं भी आ गई। उधर साइड धूप हो रखी है बस, बाकी मौसम तो ठीक है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा ना। क्या काम कर रहे हैं भैया?
सीट भी लग गई इधर। एक मिनट ऐसे दिखाती हूँ। अच्छा इधर सीट भी लग गई है। तो अभी सिर्फ यही वाली सीट लगी है ना बस, है ना? ये सारे पाइप इस तरीके से बिछे हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो मैंने अब देखा है। ये देखो गाइस, ये सारी पाइपें जा रही हैं ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये देखो किस तरीके से नीचे आ रही हैं ऐसे। ये इधर साइड ये तो कवर हो जाएंगी ना पाइपें, ऐसी दिखेंगी ये सब। क्या बात कर रहे हो यार तुम? ओपन फिटिंग से कहते हैं। ये सारी पाइपें ऐसे करके नहीं, इस पे तो ये तो फर्श जो ढक जाएगा, ये ढक जाएगा और ये दिखेंगे। ये रहा करेगा बस खाली इतना। अच्छा ये दिखा करेंगे ये वाली, है। बाकी इस पर तो फर्श चल जाएगा जो भी है। और ये जा रही है इस तरीके से पाइप नीचे, सेम ऐसी नीचे भी जा रही है ना। हाँ अरे यार, मैंने तो यहाँ से दिखेगा भी नहीं। यहाँ पे करो जल्दी। चलो वो तो मैं नीचे जाके दिखा दूंगी यहाँ से। और अभी बंदर है यहाँ पे, कहाँ है? घूम करके दिखा। ये देखो गाइस बंदर। और भी है कहीं, एक ये बैठा नीचे इधर। हाँ इस वाले मकान में, इस वाले की बात कर रही है मम्मी, ये वाले मकान में। हाँ ये लोग आ गए रहने, और इनका काम हमारे से बाद में चालू हुआ था। इनका हो भी गया काम, ठीक है। नीचे पता लगाया नहीं, पर क्या लगा पता नहीं, ये पत्थर लग रहा है क्या शायद। देखा सीढ़ी सी सही है। तो इधर धूप बहुत तेज लग रही है इधर तो यही सारा काम हो गया है आज। इसी काम के चक्कर में इतनी मेहनत हो रही है। और बाकी का काम जो है नीचे का, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। ये क्या हो रखा है इधर? ये ओपन फिटिंग रहेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये ऐसे ही रहेगी तो इसका तो बंदर काम तमाम कर देंगे। चलो देखते हैं। और इधर क्या हो रहा है? कैसे ये वाला? इधर से कैसे हो रहा है? ये भी होएगा वो, जैसे इन्होंने भैया ने नहीं लगा रखा सामने, देखो ये इन वाले भैया ने देखो कैसे लगा रखा है, ऐसे ही लगेगा। हाँ कोई नहीं, मम्मी जा रही है, बाय। कनिष्का नीचे ही है, पापा का खाना बनेगा इस वजह से जा रही है। चलो ठीक है। सो गाइस, शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। डिसाइड हो गया क्या बनेगा। तो अभी बनने वाली है कटहल। काफ़ी दिनों से आई हुई रखी थी कटहल, तो मैंने कहा कटहल बना लेते हैं। बाकी सब देखेंगे, कुछ और बना लेंगे कल वल को, अगर कुछ ऐसा मन हुआ तो कल बना लेंगे। तो अभी मैं कट कर रही हूँ कटहल को, और हाथों में लगा लिया ऑयल थोड़ा सा, जिससे ये चिपके नहीं। तो काटते हैं इसको। और मम्मी चली गई है क्योंकि पापा का खाना बनना था, पापा ड्यूटी जाएंगे तो उनका खाना देखते हैं। जो चावल बचे थे वो तो मैंने दे दिए, मनीष को दे दिए थे। नमकीन चावल बचे थे तो मनीष कह रहे थे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे को तो नमकीन चावल दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम नमकीन चावल ले जाओ अपने। पहले तो यही बनने वाला था खाना कि चाप वगैरह बना लेंगे, पापा भी ले जाएंगे और घर पे भी हो जाएगी। लेकिन अब प्लम्बर के काम के चक्कर में इसके डैडी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो चाप नहीं आई है। फिर अब देखते हैं कल वल को बना लेंगे। तो अभी फिलहाल कटहल बना लेते हैं। और मुझे ना गाइस कटहल बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब पहले इतनी पसंद नहीं थी, जब मैं अपने ससुराल में रह रही थी ना, तब इतनी पसंद नहीं थी। और अब जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, जब से मैंने 2-3 बार कटहल बनाई ना, तो मेरे को इतनी टेस्टी लगी। जो मैंने खुद से बनाई है, वहाँ भी मैं ही बनाती थी, ऐसा नहीं, वहाँ मैं नहीं बनाती थी। लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो सबके टेस्ट के हिसाब से चीज़ें बनती हैं। और वहाँ मसाले कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, तो उस हिसाब से कटहल बनती थी। तो मुझे नहीं अच्छी लगती थी वाली कटहल, मैं नहीं खाती थी। मतलब खाती थी लेकिन बहुत कम, मज़ा नहीं आता था मुझे कटहल खाने में। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तो हम अपने हिसाब से चीज़ें बनाते हैं और जैसे पसंद है वैसे खाते हैं। तो अब मुझे कटहल बहुत अच्छी लगने लगी है। तो जब से मैं, हर हफ्ते यही होता है मेरा कि कुछ लो या ना लो, लेकिन कटहल तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे चाहिए कटहल। मुझे बहुत अच्छी लगती है कटहल, इसलिए। तो अभी काट रहे हैं। और बच्चे गए हैं दोनों नीचे, वो दोनों नीचे खेल रहे हैं। जब तक वो नीचे खेल रहे हैं तब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर देती हूँ, क्योंकि इसके डैडी तो अभी आए हैं ही नहीं, प्लॉट पर ही हैं अभी वो, कि अभी काम है मुझे बहुत सारा। तो मैंने कहा ठीक है तुम काम कर लो। यहाँ वैसे भी उनका कोई काम नहीं है, बस ताशू को पकड़ना था उन्हें, यही काम होता है, और कोई काम है नहीं यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है तुम वहाँ का कर लो, ताशू नीचे चली गई है, तब तक मैं ही कर लेती हूँ। कटहल काटना बड़ा, मुझे ऐसा लगता है बहुत गुस्सा आती है। मैं अगर जाती ना सब्जी लेने,
तो मैं उन भैया से ही बोल देती हूँ आप कटहल ना काट दो, मोटे मोटे पीसेस में कट कर देते हैं। घर आकर बहुत आसानी हो जाती है मुझे कटहल कट करने में, लेकिन अब ये ऐसे ही ले आए उठा के तो मुझे अभी काटनी पड़ रही है, तो बड़ी मेहनत लगती है इसमें यार। सबसे ज़्यादा तो ना मुझे कटहल वाली बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, इसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं और ये वही उठा के ले आते हैं, इसमें बीज ज़्यादा होते हैं। तो कोई बात नहीं, अब अच्छे से बनाएंगे तो अच्छी बनेगी, कोई बात नहीं जैसी भी है। अगर मैं बोल दूंगी ऐसी ले आए वैसी ले आए ना तो फिर करने लग जाएंगे, खुद ही ले आते फिर जाके, मेरे से क्यों कहा था सब्जी लेके आओ। कोई बात नहीं। और अभी तो मशरूम भी रखे हुए हैं गाइस, मशरूम भी बनाने हैं। देखती हूँ मशरूम भी ख़राब हो जाएंगे नहीं तो, अभी कल देखते हैं कल क्या बनेगा, फिर मशरूम बनाएंगे। तो गाइस कटहल की सब्जी बन गई है और ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना। अब खाकर पता चलेगा कैसी बनी है। और इधर देखो क्या बनाया इन्होंने, ये बनाई है इन्होंने लाल मिर्च की चटनी, और जो कि इन्होंने बिखेर दी। बिखेर कैसे दी अभी बताती हूँ। आजा आओ ठीक है। तो चटनी पता कैसे भी कर गई, इन्होंने मिक्सी में चलाई और वो ओवर हो गई होगी, या तो अब ओवर होने की वजह से जैसे इन्होंने उसका बटन ऑन किया मिक्सी का और चटनी बाहर, पता इतनी नहीं थोड़ी बहुत हुई थी। और इस लड़की को पता नहीं कौन सा बाबू चाहिए, मैंने इसको सारे खिलौने दे दिए लेकिन फिर भी बाबू बाबू। कौन सा बाबू चाहिए? मम्मा देखो मम्मा के क्या हो गया, देखो चोट लग गई मम्मा को, देखो ये रही इधर 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 देखो, इससे लग रहा पीछे कहीं चोट लग गई है। मम्मा के यहाँ पे लगी, देखो यहाँ पे, देखा नहीं दिखा बाबू? चलो तो निकालो इसमें से बाबू। मैंने इसको पूरा ना बैग ही दे दिया, इसमें जितने इसके खिलौने हैं इसमें से कौन सा बाबू इसको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए वो। सो गाइस खाना वाना हमने खा लिया है, बर्तन साफ करके आ गई हूँ, ताशु का दूध गर्म कर दिया है, मतलब जो भी काम थे मेरे वो सारे ख़त्म कर दिए हैं मैंने। अब सिर्फ एक ही काम है, वीडियो एडिट करना और सोना। सबसे मेन तो ताशु को सुलाना है, जब ये सोएगी तभी मैं सो पाऊँगी, लेकिन ये लड़की नहीं सो रही है। पता क्या कर रही है, ये कर रही है मस्ती, ठीक है। और कनिष्का अपना अलग लगी हुई है, पता नहीं क्या साड़ी वाड़ी पहन के डांस वांस पता नहीं क्या ही कर रही है वो। तो मैं दिखाती हूँ कनिष्का क्या कर रही है और ताशु भी दिखाती हूँ वो भी क्या कर रही है। देखो देखो इन्हें, ये अपना पता नहीं क्या ही ड्रेस बना के बैठी हुई है। क्या है ये, क्या है ये, पता नहीं क्या ही कर रही है। और एक इसे देखो, इसके तो खिलौने ही नहीं समझ में आ रहे, पता नहीं इसका कौन सा बाबू गुम हो गया है जो सारे खिलौनों में से मिल ही नहीं रहा है। देखो सब फैला देगी, सब कुछ भी नहीं छोड़ेगी। और तुम बताओ सब्जी कैसी बन रही थी? बढ़िया बन रही थी ना? तब हमने बताया नहीं कि हम खाने बैठ गए थे। क्या नखूनों को चबा रहे हो? क्या चबा रहे हो? हाँ वीडियो में दिख गया सब क्या चबा रहे हो, ठीक है ना। ये पता नहीं क्या ही कर रहे हो, इसे देखो, ये तो पता नहीं क्यों रैकों के पीछे पड़ गई है, इसमें से सामान निकालना पड़ेगा मुझे अब सारा। तशु हटो बेटा, चलो आओ सोएंगे, चलो। नो 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 नो, ये नहीं लेना, किसके इसको भी खिला लो ना अपने साथ। तो इसको सुलाना है मुझे अब। ये देखो बिल्कुल सोने का नाम ले ही नहीं लिया, आपने देख ही लिया है किस तरीके से मस्ती के मूड में हो रखी है, क्योंकि इसका ना 2-3 दिन से ऐसा हो गया कि टाइम चेंज हो गया सोने का। ये शाम के टाइम सो जाती है 1 घंटे के आसपास। देखो गिर गई। इस लड़की को थोड़ा सा भी वो नहीं है कि मैं गिरूंगी नहीं गिरूंगी, कहीं भी बैठ जाती है कहीं भी। तो इसका टाइम हो गया गाइस चेंज सोने का। ये सुबह का तो खैर अलग ही है, लेकिन रात का मैं बता रही हूँ आपको, ये शाम को ना 7:30 या 7 बजे के आसपास सो जाती है। 1 घंटा सोती है, फिर 1 घंटे बाद ये उठ जाती है। उसके बाद इसका कोई प्लान नहीं है सोने का, ठीक है। अभी आप खुद टाइम क्या हो रहा होगा, 9:30 है ना, 9, 9:30 या 10, दिखाना कितना टाइम हो रहा है, फ़ोन का है तुम्हारा। एग्जैक्ट टाइम बताती हूँ क्या हो रहा है, 9:45 हो रहे हैं, ठीक है, 9:45 बज रहे हैं। लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सोएगी, ना इसकी आंखों में नींद है ना कुछ है, और ना उसको तो खैर मैं लाइट बंद करके लिटा दूँगी, सो जाएगी, लेकिन ये नहीं सोएगी। इसके लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस गाइस और तो कुछ भी नहीं है, सारा काम ख़त्म हो ही गया है। तो ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको, आप बताते ही नहीं हो ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, तो बताइएगा गाइस कमेंट में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। इधर आके बोलो ना, उधर से थोड़ी सुनाई देगा कुछ भी, उधर से नहीं इधर आके चैनल बोलो, को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। ठीक है। तो मैंने बोलने आई की टू माय द इन द चैनल, कुछ भी गाइस, ये सोचती है मुझे इंग्लिश आ गई है, कुछ भी बोलती रहती है कुछ भी, आई ठीक टू है। ऑल
तो गाइस ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।